हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी जिंदगी है आप, हमारा भरोसा है आप परमेश्वर, हमारी आशा सिर्फ आप में है परमेश्वर पिता। और जो व्यक्ति आप पर आशा लगाता है उसकी आशा कभी नहीं टूटती। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। आप हमें हर दिन एक अपनी नई करुणा के दिन में प्रवेश कराते हैं परमेश्वर। और आज भी हमने जब इस नए दिन में प्रवेश किया है, आपकी करुणा हमारे लिए नई है इस सुबह में। और हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सबको भी आपके हाथों में देते हैं, यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को भी आपके हाथों में देते हैं। आप नामों नाम सबको आशीष दीजिए, सबको आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन सब पर बनाकर रखेंगे, अपनी प्रेम और अपनी दया में बनाकर रखेंगे आप इन सबको। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे यहाँ जो भी ज़रूरत है, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम सब के लिए यहाँ काफ़ी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं अच्छे पिता, कि आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से भी ज़्यादा आप हमें अपनी उस सामर्थ के द्वारा जो हमारे अंदर है, सब बातों को पूरा करते हैं, सब बातों को पूरा करते हैं। और आज भी आप सब बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब जब हम कमज़ोर होते हैं तब तब हम सामर्थी होते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको। हालेलुया, आमेन। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाम है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखां लखां दूत मेरी। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखां लखां दूत मेरी। केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां ना करा शुक्र अदा, सारे पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु होवेगी ना कमी कदे, करे हर लोड़ पूरी, कर कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी। अपने लभदा आली जिवें गुमी होई पेड़ नूं, जिवें गुमी होई पेड़ नूं, करदा उंज मेरी पाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा यीशु
यीशु मेरे नाल है, मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है। आमेन। मेरा जिंदा यीशु मेरे नाल है, मेरे नाल है, मेरे नाल है, मेरे नाल है। आमेन, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप हमेशा के लिए हमारे साथ हैं, हमेशा के लिए हमारे अंदर आप आकर रहने लगे हैं। मैं क्यों डरा जब जिंदा प्रभु जीवित यीशु मेरे साथ साथ चलते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। पाप वांगू करदा फिकर, पाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। रोवां जदों कदी मेरे हंझू साफ करदा, सीने नाल लांदा हथ सिर उत्ते धरदा, रोवां जदों कदी मेरे हंझू साफ करदा, सीने नाल लांदा हथ सिर उत्ते धरदा। जदों मैनू कोई ना पूछे, जदों मैनू कोई ना पूछे, खुद पुछदा के मेरा हाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। मेरी कमजोरियां च कुवत ओ मेरी है, ओ दारू है पाक मेरी बने दलेरी है। मेरी कमजोरियां च कुवत ओ मेरी है, ओ दारू है पाक मेरी बने दलेरी है। जंग मेरी आपे लड़दा, जंग मेरी आपे लड़दा, पीता होड़ नहीं दिता मेरा बाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच नाल नाल है। पाप वांगू करदा फिकर, पाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल
दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, 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 मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। आमीन। यीशु, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी हर कमजोरी में आप हमारी ताकत हैं। आपका पवित्र आत्मा हमारी दिलेरी है। हम आपको प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। आज हम इस संसार में रहते जरूर हैं, पर अब हम इस संसार से बिलोंग नहीं करते। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, हमें अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए, हमें अपना मंदिर बनाने के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। हमें चंगा करने के लिए, हमारे सारे पापों से हमें रिहा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागार तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको। मैं हर दम यीशु जी तेरी हम तो सना गाऊं, मैं हर दम यीशु जी मेरी हम तो सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है,
मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। शिफा पाई है, 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 तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई, सब कहिए, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। आमीन। प्रभु यीशु, हम घोषणा करते हैं, शिफा पाई है। हाँ, मैंने शिफा पाई है। हाँ, मैं चंगा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए मार खाई है और आपके मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। शिफा पाई है मतलब ये काम हो चुका है। मैंने शिफा पाई है और मैं चंगा हूँ प्रभु, मुझ में कोई कमी कोई घटी नहीं है। कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं एकदम चंगा हूँ। आई एम कंप्लीटली हील्ड, आई एम अ न्यू पर्सन इन क्राइस्ट जीसस। मैं बिल्कुल नई सृष्टि हूँ, नया मनुष्य हूँ और मुझ में कोई कमी कोई घटी नहीं है। मेरे सारे ऑर्गन आपने नए कर दिए हैं। मेरे शरीर का हर एक टिश्यू सेल सब हील कर दिया आपने, हर एक बोन हर एक जॉइंट आपने हील कर दिया है। मेरे शरीर में कोई कमी घटी अब नहीं है। वचन कहता है क्योंकि अब प्रभु मेरा चरवाहा है, इसीलिए किसी विटामिन की किसी भी चीज की मेरे शरीर में कमी घटी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कभी विश्वास मत कीजिए कि अगर आप सुनते हैं या डायग्नोसिस कुछ भी आते हैं, आप उसके ऑपोजिट सच्चाई को चुनिए, सच्चाई को बोलिए कि प्रभु आपने कहा मुझ में कोई घटी नहीं है, मुझ में कोई घटी नहीं है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं है मेरी बॉडी के अंदर, कोई डिसफंक्शनिंग मेरी बॉडी में नहीं है, क्योंकि आपने कहा प्रभु मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कभी कोई घटी नहीं होगी। मैं आप में संपूर्ण हूँ, मैं आप में संपूर्ण है। जब तक आप नहीं आप इस सच्चाई को अपने अंदर लेंगे नहीं, आपका मन विश्वास नहीं करेगा। आप जो लेंगे आपका मन आपके साथ राजी होगा। कहिए ये सच है प्रभु, क्योंकि आपका वचन ऐसा ही मेरे लिए कहता है। आमीन, हालेलुया। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, ना जीवन ना मृत्यु
ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं यीशु, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। फिर से कहिए, चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी मैं तुझे पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना, यीशु कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, यीशु कोई नहीं तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। आमीन। कोई भी कुछ भी कभी भी परमेश्वर का प्रॉमिस है। न जीवन न मृत्यु, न आज न आने वाला कल, न ऊंचाई न गहराई, न स्वर्गदूत न प्रधानताएं और न कोई सृष्टि, कोई भी कुछ भी कभी भी आपको और मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकता। वो इतना गहरा प्यार है। हमारी आशा उस प्यार पे है और हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपका प्यार हमारे लिए इतना गहरा है, इतना ऊंचा है, इतना महान है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई नापने के लिए आज तक कोई पैमाना नहीं बना। और हम प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिता ने आपको भेजकर अपने प्यार को हम पर जाहिर किया और हमने उस प्यार की ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। उस प्यार ने हमें भी पूरा कर दिया, हमें भरपूर कर दिया। उस प्यार ने हमें संपूर्ण बना दिया। आज हमारी आंखें किसी इंसान के प्यार पर लगी हुई नहीं है, क्योंकि इस संसार का हर इंसान अधूरा है। किसी का भी प्यार परफेक्ट प्यार नहीं है। हर एक के प्यार में कमियां हैं। हर एक इंसान का प्यार भावनाओं से, इमोशन से भरा हुआ है। पर परमेश्वर का प्यार हमारे अच्छे दिन में भी हमें प्यार करता है,
हमारे बुरे दिन में भी हमें प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार भावनाओं के साथ, जैसे इंसान का प्यार ऊपर नीचे होता है, परमेश्वर का प्यार ऊपर और नीचे नहीं होता। वो हर दिन एक जैसा रहता है। उनका प्यार हम में कमियां नहीं ढूंढता, उनका प्यार हमारी बुराई नहीं करता, उनका प्यार हमें सजा नहीं देता, उनका प्यार हम पर दोष नहीं लगाता, उनका प्यार कभी आपको और मुझे कंडेम नहीं करता, कभी भी वो हमारा न्याय नहीं करते। क्योंकि एक ही बार यीशु के क्रूस पर आपके और मेरे हर एक गलती, हर एक कमजोरी, हर एक पाप को परमेश्वर ने यीशु की देह पर डाल दिया। हमारी सारी सजा, सारा दोष, सारा दंड, सारा न्याय प्रभु यीशु की देह पर चुका दिया गया है। इसीलिए आज आप और मैं, हम रेस्ट कर सकते हैं। हम यीशु ने जो काम पूरा कर दिया, हम उस काम पर विश्वास के साथ रेस्ट कर सकते हैं, उस प्यार में रेस्ट कर सकते हैं। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। प्रभु यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु जी, सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारा आदर हम आपको देते हैं, अपनी सारी स्तुति हम आपको देते हैं, अपनी सारी आराधना आपको देते हैं। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 दिया लाखों खुशियां, गम मेरा सहके, दिल से मैं भुला हूँ कैसे वादे तेरे। दिया लाखों खुशियां, गम मेरा सहके, दिल से मैं भुला हूँ कैसे वादे तेरे। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, 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 आमीन। प्रभु यीशु, हम आपकी तरफ देखते हैं। प्रभु, हम आपकी तरफ अपनी आंखें उठाते हैं यीशु, और हम ये बात दिल से कहते हैं, तू ही मेरी आशा, तू ही मेरी हर सांस। अगर आप नहीं होते तो हमारा ये जीवन ऐसा ना होता। हम तो मुर्दों की तरह इस दुनिया में जी रहे थे, पर प्रभु आपने आके हमें अपना प्रेम दिया। उस प्रेम ने हमें जीवन दिया, उस प्रेम ने हमें प्रकाशमान किया और हमारी जिंदगी को नया करके हमें बदल दिया पूरी तरह से। यीशु, हम प्रभु यीशु मसीह सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा धन्यवाद, सारा प्यार आपको देते हैं, क्योंकि केवल आप योग्य हैं, केवल आप योग्य हैं प्रभु। कोई इंसान उसके योग्य नहीं है। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। अगर आपने वो चुनाव नहीं किया होता, वो दुख सहने का, वो क्रूस की मृत्यु जो हमारे पापों के लिए, वचन में लिखा है, नई वाचा का लहू यीशु ने हमारे लिए बहाया, नई वाचा का लहू बहाया, अपनी देह तुड़वाने के लिए दे दी प्रभु यीशु ने। यीशु ने कहा, जब कभी भी इकट्ठा होते हो
मेरे क्रूस की मृत्यु को याद किया करो। वो नई वाचा का लहू जो मैंने तुम्हारे लिए बहाया है उसे याद किया करो, क्योंकि वो बताता है हमारे पाप धुल गए हैं। हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप यीशु ने अपने लहू से धो दिए। हमें निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक बना दिया है। हम परमेश्वर की दृष्टि में आज अनमोल हैं, निर्दोष हैं, निष्पाप और निष्कलंक है उनकी दृष्टि में। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको। हम धन्यवाद देते हैं दिल से, क्योंकि आज हम सच को जानते हैं। जिस सच को दुनिया ढूंढ रही है, आज हम उस सच में विश्राम करते हैं। उस सच ने हमें आराम दिया है। हम पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति यहाँ है, आपकी सामर्थ्य यहाँ बह रही है हर एक की जरूरत को पूरा करने के लिए। आज जो भी यहाँ जिस भी जरूरत के साथ आया है परमेश्वर, आपका वचन कहता है आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यहाँ मौजूद है। अनुग्रह की सप्लाई यहाँ मौजूद है। आप कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आप पर्याप्त से अधिक देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद परमेश्वर। मैं इन सब के जीवन पर अधिकार लेती हूँ, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सिर से लेके पैरों तक, पैरों से लेके सर तक। शैतान के हर अथॉरिटी को मैं कैंसिल करती हूँ जो उसने इनके जीवन में झूठ से बनाई है। उसके हर झूठे शब्द को मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी झूठे शब्द शैतान ने इनके कान में फूके हैं, वो सारे गंदे शब्द, झूठे शब्द, सारे डिसेप्शन के जो वर्ड्स हैं, मैं कैंसिल करती हूँ नहीं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। आपने कहा मैं दुष्ट के आरोपों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। दुष्ट के आरोपों से, जो भी एलिगेशन अपने झूठ और डिसेप्शन से वो इनके जीवन पर थोपता है, आपने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और आप इन्हें बचा कर रखेंगे परमेश्वर। आप इन्हें बचा कर रखेंगे। ये उसके झूठ पर विश्वास नहीं करेंगे। जो सच आपने इन्हें बोले हैं, ये हमेशा उस सच पर विश्वास करेंगे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर मैं आपको। धन्यवाद परमेश्वर। इस नए साल में आपने हमें प्रवेश कराया है और हम इस नए साल में सिर्फ जो आप कहते हैं, जो आप हमारे लिए सोचते हैं, जो आपका ओपिनियन हमारे लिए है, हम केवल उसको अपने फोकस में रखेंगे, क्योंकि केवल वही सच है। केवल वही सच है। आप हर एक की मदद करें परमेश्वर। हर एक के मन की आंखें खुल जाएं। हर एक को अपने समझ, बुद्धि और अपने ज्ञान का आत्मा दीजिए। हर एक भीतर से आपके रेवलेशन को रिसीव करे। भीतर से, अंदर से आपके प्यार के रेवलेशन को रिसीव करे कि आप कितने अच्छे और भले पिता हैं। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता। आप यहाँ लोगों को हील कर रहे हैं, इनके मनों को हील कर रहे हैं, इनकी बॉडीज को हील कर रहे हैं। हील शैतान के झूठ से, हील कर रहे हैं शैतान के हर धोखे से। धन्यवाद, क्योंकि ये पहले से ही चंगे हैं, ये पहले से ही चंगे किए जा चुके हैं। और आप इनके अंदर जो शैतान ने अपने झूठ से घाव दिए हैं, आप उन घावों को चंगा कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ। मैं इनके ऊपर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, आपकी होलनेस को बोलती हूँ इन सबके जीवन पर। यही सच्चाई है प्रभु। आपने जब इनके पापों से इन्हें छुटकारा दिलाया, इनके रोगों से इन्हें चंगाई दी, तब आप मुर्दों में से जी उठे, तब आप मरकर जी उठे। और यही इनके जीवन का सच है। ये आपके सच में एस्टैब्लिश होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ यीशु। अपने सबको, इनके मन की आंखों को खोला प्रभु, इनके मनों को प्रकाशित किया प्रभु आपने। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इनको, इनके अपनों को, इनकी फैमिलीज को आप ब्लेस करें। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सबके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद। जो कुछ भी आज आप यहाँ करने जा रहे हैं, हम एडवांस में धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे प्रभु हैं जो बहुत ही प्यार से और बहुत ही पेशेंस के साथ, बड़े धीरज के साथ हमें सिखाते हैं। और हम मरियम की तरह आपके चरणों में बैठे हैं इस समय, आपकी बातें सुनने के लिए।
प्रभु, हम बोलने में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा हम में बलवंत हैं। प्रभु, आपका वचन रेमा बन के हर एक के दिल को उजागर करेगा, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। चलो मैसेज तो नहीं तैयार किया मैंने, बस सिर्फ 2 मिनट थोड़ा इनकरेज करूँगी मैं आपको। हम सब प्रभु यीशु के पूरे हुए कार्य को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसमें और परिपक्व हो रहे हैं। जितना ज़रूरी, मतलब मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ जो परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे हैं बीते दिनों से, मैं वही आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कभी कभी हमें लगता है कि ना मसीही जीवन के लिए ये काम करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है, चर्च है, टाइट है, ये है, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने हृदय को एक सही पोजीशन पे रखना। क्योंकि परमेश्वर अगर किसी चीज़ में रुचि रखते हैं तो वो है आपका हार्ट, है ना। आप अंदर क्या कर रहे हैं अपने साथ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहरी रूप से हम जो भी कार्य करते हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं इट होल्ड्स वैल्यू, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट व्हाट गॉड इज लुकिंग फॉर। मतलब वो इम्पोर्टेंट है, मगर परमेश्वर वो नहीं चाह रहे हैं हमसे। परमेश्वर सबसे पहले चाहते हैं हम अपने हृदय को सही तरीके से रखें। इससे मैं क्या कहना चाहती हूँ, अपने हृदय में हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या विचारों में हम जी रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं मन में किसी के प्रति खुश नहीं हूँ और उस चीज को मैं उसका सामना नहीं कर रही हूँ, मगर बाहर से सारे काम कर रही हूँ, है ना, प्रार्थना का टाइम मैंने फिक्स किया है, मैंने वचन पढ़ने का टाइम फिक्स किया है, चर्च जाने का है, टाइट का, ये सब चीजें ना तभी काम आएंगी जब पहले आप ये सीखेंगे कि आप अपने भीतर जिन विचारों के साथ जीवन जी रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, जब कोई नहीं देख रहा तब ना अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी को चूज करना, मतलब ऑनेस्टी को क्या बोलते हैं, ईमानदारी को चूज करना, कि ना भले ही मुझे कोई नहीं देख रहा बट ये सही है। ठीक है, अगर आपके मन में इरिटेशन हो रही है, अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास ना बहुत समय से ना एक हाउस हेल्प टिक नहीं रही थी, कोई भी ना मेड टिक नहीं रही थी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा था और वो जा रहा था, तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रेस दे रही थी। तो मैं समझ ही नहीं पा रही, मैं कंटिन्यूस कंप्लेन ही कर रही थी, पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या चाहिए इनको, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ये टिकते क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं। मैंने कभी ये रियलाइज ही नहीं करा कि जितना मैं उसे बोलती जा रही हूँ, मैं वही बीज अपने अंदर बोलती चले जा रही हूँ, और उसका नतीजा क्या आ रहा था, फ्रस्ट्रेशन, थकना और इरिटेशन, है ना। कि प्रॉब्लम क्या है, अरे प्रॉब्लम तो कहीं बाहर है ही नहीं, प्रोविजन तो है परमेश्वर की तरफ से। ये बात मैं समझ रही थी, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको अप्लाई कैसे करूं। तो जब एक दिन परमेश्वर ने मुझे समझाया या बताया कि अगर प्रोविजन नहीं है उस समय पर यह मैटर करता है कि मेरे हृदय की स्थिति क्या है, मतलब क्या मेरे एक्शंस है, क्योंकि हृदय से ही आपके एक्शंस फ्लो करते हैं, जो आपके विचार हैं वही आपको लीड करते हैं कि आप क्या कैसा बर्ताव करेंगे किसी के साथ। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो जब मिनट वो सामने आएगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलेगी कि मुझे पसंद नहीं, मेरे को बात नहीं करनी इससे, आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे उसे ठीक से, है ना। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि मैं इतनी इरिटेट हो चुकी हूँ इस बात को बोल बोल के, तो अब मुझे इरिटेट नहीं होना। अगर नहीं है कोई मेरे पास तो पिता मैं आप में होकर सब कर सकती हूँ, मैं इरिटेट नहीं होंगी, मैं अपने हृदय को विचलित नहीं होने दूंगी इस बात से कि क्योंकि मेरा प्रोविजन नहीं है। और मैंने ये बोलना शुरू किया, क्योंकि जब हम जो बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारे परमेश्वर है, उन्होंने बोल के रचना की और वो हमसे भी यही चाहते हैं कि हम सिचुएशन में जो हम देखना चाहते हैं, जो हम जीना चाहते हैं, हमसे बोलना शुरू करें, है ना। तो क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, वो चाहते हैं हम जीवन को जैसे वो है वैसे जिए, बोलकर चीजों को उत्पन्न करने का भरोसा विश्वास रखें। तो मैंने बोलना शुरू किया कि परमेश्वर मेरा प्रोविजन है और वो मेरे तक आ रहा है, और मैंने उसको अपनी तरफ बोलना शुरू किया। ये जब मैंने करना शुरू किया तो कुछ चेंज नहीं आया पूरा 1 महीना कोई चेंज नहीं आया। प्लस मेरे घर में किसी गेस्ट ने आना था, वो भी आ रहे थे, कुछ 7-8 लोगों ने आना था, और एक बारी को तो मेरे अंदर से आवाज आती थी कि यार कैसे होगा, पर मैंने चूज किया है कि मैं इरिटेट नहीं होगी। परमेश्वर मैं आपकी शांति को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं अपने हृदय को विचलित होने नहीं दूंगी, क्योंकि वचन कहता है कि तू ये मत कर, है ना, प्रोविजन 1 स्टेप एट अ टाइम, तू कल की चिंता नहीं कर। तो
मैंने बोला मैं चिंता नहीं करूंगी, जब वो आएंगे मेरा प्रोविजन आना चाहिए। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, मुझे नहीं पता। और वही हुआ। इट टुक मी 1 मंथ, बट वो पूरे 1 महीना हर 1-2 दिन के बाद जब मुझे लगता था कि यार मैं थक गई, यार मुझसे नहीं हो रहा था, अपने आप को मैं बोलती थी नहीं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। आमेन। तो मैंने खुद से भी यही सीखा और परमेश्वर ने भी मुझे यही सिखाया कि आप अपने हृदय को जब सही when you put your heart right before the Lord, जब आप अपने हृदय में रुचि रखते हैं कि उसको मुझे सही रखना है परमेश्वर के सामने, तब प्रोविजंस, आपके परमेश्वर के वादों की मैनिफेस्टेशन, वो सब आप देखना शुरू करते हैं। आमेन। तो कोई भी एरिया है, चाहे वो अपने फिजिकल नीड की कोई एरिया है जहाँ पे आपको चंगाई की वेट है या कोई अपॉर्चुनिटी की वेट है, आपको यही रखना है कि जब एंजाइटी आए, जब थॉट्स आए होगा कब, हो क्यों नहीं रहा अभी तक, आपको तभी अपने आप को परमेश्वर के वचन की तरफ अपने आप को याद दिलाना है कि ये प्रोविजन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हम पूरे हुए कार्य के बाद जीवन जी रहे हैं। आमेन। क्योंकि हर एक कार्य, हर एक जरूरत, हर एक चीज क्रूस से पूरी हो चुकी है। आमेन। अब हमें रिसीव करना है, और रिसीव कैसे किया जाता है? हृदय में, क्योंकि हृदय का विश्वास कि ये चीज हो चुकी है, मुझे नहीं चिंता करनी, फिर मुंह का अंगीकार बनता है और तब ब्रेक थ्रू आता है। क्योंकि हृदय का विश्वास और मुंह का अंगीकार उद्धार को लेके आता है ना। उद्धार का मतलब होता है हर एरिया में ब्रेक थ्रू। सही। तो अगर हृदय में चिंता है मगर मुंह वचन बोल रहा है तो कार्य नहीं होने वाला। पहले हृदय में उसको सही से ग्रहण करना है। तो जो हमें चुनाव करने, ना डरने का, अगर डर आ रहा है तो पहले उसको डील करना है, उसका सामना करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसको अंडर द कार्पेट डाले और हम मुंह से बोलते रहे तो कुछ बदलाव नहीं आता है। तो हृदय में जो हमारे विचार है, डर के या एंजाइटी के या जल्दबाजी के, पहले उनके साथ हमें डील करना है वचन की ढाल के द्वारा। जब हम वो करते हैं तब हम ब्रेक थ्रू को, या जिसे मिरेकल्स कह लो या बदलाव कह लो, या अपने जीवन में प्रार्थना का उत्तर, वो हम तभी प्राप्त करते हैं। आमेन। तो इस आने वाले साल में आई वुड लाइक टू ब्लेस यू कि जब भी सिचुएशंस आएंगी, आप परमेश्वर की जय से जय की ओर बढ़ते चले जाएं, उसके स्वरूप समानता में आप बदलते चले जाएं। सही है। और इस आने वाले साल में आप सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर पाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं सब? सबको नया साल सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। आमेन। नया साल हमारी जिंदगी में हम कह देते हैं, लेकिन हमारे लिए हर दिन नया साल है, हर दिन नया दिन है, क्योंकि हमारे पास विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हर दिन, हर महीने, हर साल एक जैसे रहते हैं। इसीलिए हमारे लिए नया साल हमेशा अच्छा साल होता है, क्योंकि हमारी आशा हमारे विश्वास योग्य पिता के ऊपर होती है। आमेन। तो इसीलिए मैं इतना कभी किसी दिन को, किसी साल को इतनी अहमियत नहीं देती हूँ। ये मेरी सोच है। मेरे लिए हर दिन ब्लेसिंग है, मेरे लिए हर दिन अच्छा है, क्योंकि मैं जानती हूँ अच्छा पिता, विश्वास योग्य पिता हमारे साथ है। आमेन। हालेलुया। तो जैसा कि बहुत लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि ये नया साल आ रहा है, कुछ लोग बहुत उम्मीद करते हैं, कुछ लोग डर कर चलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं जैसा चल रहा है सब ठीक है ना। अलग अलग तरह के सबके लाइफ में इमोशंस होते हैं, क्योंकि ऐसा ही सबका माइंडसेट क्रिएट हो चुका है कि नया साल है तो मतलब अब मुझे कुछ करना है इसमें सब कुछ को ठीक करने के लिए। लेकिन आज जब मैं बात करने जा रही हूँ, मैं किसी रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि परमेश्वर ने हमें, वचन में लिखा है स्वर्ग तो परमेश्वर का है पर पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है, यानी कि आपको और मुझे दे दी है। तो अब ये पृथ्वी पर आपका और मेरा अधिकार है। परमेश्वर ने हमें पावर दी है, हमें अथॉरिटी दी है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस अपनी लाइफ को, हम परमेश्वर चाहते हैं हम उसको शेप दें, हम उसको आकार दें, जैसा हम देना चाहते हैं हम उसको वैसा ही आकार दें। आमेन। एक जगह वचन में लिखा है ये कैसे होता है। देखो दुनिया वाले जो लोग हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बहुत बात करते हैं। अब अमूमन लोगों से सुनते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है जी, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो सब बहुत अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा हमारी लाइफ में। किसी हद तक वो मदद करती है पॉजिटिव थिंकिंग आपकी, जब आप वर्ल्डली होते हैं तो। लेकिन परमेश्वर हमें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए नहीं कहते हैं। परमेश्वर हमें बोलते हैं कि हम जो इस संसार में है, हम, क्योंकि वो जो है वो टेम्परेरी है सब कुछ,
और जो कुछ भी यहाँ हो रहा है सब टेम्परेरी, हम उसको अपनी लाइफ में देखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी सच्चाई को फोकस करें, हमारा सारा का सारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर टिका हो, क्योंकि जब आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर, उनकी बोली हुई बातों पर जब आपका फोकस होता है तो आपकी सोच एकदम नई होती है जो पहले नहीं होती है, और वो सोच आपकी लाइफ में परमेश्वर के रिजल्ट लेकर आती है, परमेश्वर की पॉसिबिलिटीज को लेकर आती है। जब इंसान इस दुनिया में होता है, जब वो अपनी कोशिशें सब कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से हर इंसान अपना बेस्ट कर रहा है इस संसार में, लेकिन जब इन ह्यूमन एफर्ट्स के साथ कुछ, वो अपनी सोच के साथ और अपने एफर्ट्स के साथ इंसान कुछ करता है तो उसकी ह्यूमन पॉसिबिलिटीज के रिजल्ट आते हैं उसकी लाइफ में, ह्यूमनली जो पॉसिबल है वो आते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में लेते हैं तो इम्पॉसिबल वर्ड जो इस संसार में इंसानों के लिए है, परमेश्वर की पॉसिबिलिटीज वहां हम देखते हैं। आमेन। हम परमेश्वर के रिजल्ट वहां देखते हैं। तो परमेश्वर के रिजल्ट कोई छोटी बात नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपकी लाइफ में, जो असंभव दिखती हैं आपको चीजें, जब सिचुएशंस आती हैं, परमेश्वर उसको आपकी लाइफ में संभव करते हैं। एक जगह पर सबोपदेशक में लिखा है, अगर आप मेरे साथ देखना चाहो तो वचन में देख सकते हो। अब सवाल यहाँ ये नहीं है नया साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। हम लोग वेट करते हैं नया साल आया, बस इस साल में मेरे साथ क्या होगा, मेरे लिए क्या लेकर आएगा। इस नए साल में आप क्या बोने वाले हैं उसके बारे में बात होती है। सबोपदेशक 11:6। वहां लिखा है 11:6 में। अगर आप इब्रानियों देखोगे ना, इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा है, किसी को याद है? बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो परमेश्वर के पास आता है पहले वो ये विश्वास करे कि परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहां लिखा है सुबह भी अपना बीज बो, सांझ को भी हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा बीज सफल होगा। सुबह भी बीज बो, सांझ को भी बीज बो। तो यहां परमेश्वर जब बीज की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ खेत में बीज बोने की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर बीज परमेश्वर बात कर रहे हैं अपने वचन के बारे में। यहां बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। यहां बीज क्या है? विश्वास करना, विश्वास जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और यहां बीज है प्रार्थनाओं का बीज। तो वचन में क्या? सुबह भी बीज बो, शाम को भी बीज बो, जब भी तुझे समय मिले हर समय तू बीज बो, क्योंकि तू नहीं जानता कब कौन सा बीज तेरी लाइफ में सफल होगा। आमेन। तो बीज का मतलब क्या हुआ? आप बीज बोएंगे अपनी लाइफ में, तभी आप फ्रूट को देखते हैं। तो चाहे आपका बड़ा आज दिन अच्छा है और बड़े अच्छा दिन है, तो आप बीज बो रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, और या प्रार्थना को लेकर, या विश्वास का बीज बो रहे हैं, या आज आपका मन अच्छा नहीं है, या आज आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, परमेश्वर बोलते हैं तू सुबह भी बीज बो, तू शाम को भी बीज बो, तू कैसी भी सिचुएशन है तू बीज बो, क्योंकि जब तू बीज बोएगा मेरा अनुग्रह उसमें से फ्रूट लेकर आएगा। आमेन। तो जैसा खेत में बीज बोया जाता है और वो फ्रूट लेकर आता है, ऐसे परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन तू बो और वो मैं उसको बढ़ाऊंगा। जैसा कि गलेशियन 6:9 में लिखा है, भलाई करते हुए हम थके नहीं, क्योंकि ठीक समय पर हम उसको काटेंगे, उसकी फसल को हम काटेंगे। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? जब भी तुम जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझ पर विश्वास करके, मेरे वचन पर भरोसा करके, उसकी फसल तुम सही समय पर काटोगे। हो नहीं सकता। एक जगह लिखा है जो कुछ भी करते हो वो प्रभु का जानते हुए करो। जो कुछ भी करते हो उसमें तुम्हारे सेल्फिश मोटिव नहीं होने चाहिए। जो कुछ भी करते हो प्रभु का जानते हुए करो, तुम सही समय पर फसल को काटोगे। अब बहुत लोग थके, मतलब इस लाइफ में चलते चलते थका हुआ, हारा हुआ, निराश फील करते हैं, फेलियर फील करते हैं, बोलते नहीं मेरी लाइफ तो फेलियर है, नहीं मुझसे तो कुछ नहीं होगा, नहीं मेरी लाइफ में तो कुछ चेंज नहीं होगा, नहीं अब तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। वो ऐसा बोल के क्या कर रहे हैं? गलत बीज बो रहे हैं वो अपनी लाइफ में। क्योंकि वचन में लिखा है जीभ के वश में
जीवन और मृत्यु दोनों, यानी कि आप बीज बोते हो जब आप परमेश्वर का वचन का, तो आप जीवन को बोल रहे हो, लेकिन जब आप कुछ भी बोल रहे हो, अनाप शनाप बोल रहे हो जो परमेश्वर का वचन नहीं कहता, तो आप मृत्यु का उसमें से फल प्राप्त करते हो, वो फल आता है। तो कभी भी नकारात्मक चीजों को, एक नकारात्मक व्यक्ति जिसकी नेगेटिव थिंकिंग है, वो कभी परमेश्वर के वचन को भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसकी सोच ऐसी होती है। अच्छा, कभी आपने देखा कि एक जो बंदा नेगेटिव थिंकिंग वाला होगा, उसका चेहरा देखा कभी आपने? जो बंदा हमेशा नेगेटिव सोचता होगा, उसका चेहरा देखा कभी आपने? मैंने तो बहुत देखा है, बहुत चेहरा देखा है। कैसा होता है? निराश, उदास, परेशान, डिप्रेस्ड, नाखुश, हमेशा कोई स्माइल उसके चेहरे पे नहीं होती, उसकी लाइफ भी जीरो होती है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, उसकी नेगेटिव थिंकिंग, ये सब नेगेटिव, उसके अंदर की थिंकिंग की बात कर रही हूं मैं। उसको लगता है उसका संसार बेकार है, उसके संसार में कुछ भी नहीं है, जबकि बाहर सब कुछ ठीक होता है, बट क्योंकि उसकी थिंकिंग ऐसी है, उसकी सोच ऐसी है, इस वजह से बाहर कुछ अच्छा नहीं होता। पर परमेश्वर का वचन पावर रखता है, उसमें लाइफ है, उसमें स्पिरिट है, काम करती है परमेश्वर की। वो जब वो व्यक्ति जब उस वचन को अपने अंदर लेता है, उसकी लाइफ बदल जाती है। आपने वर्ल्डली भी तरीके से सुना होगा ना, चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर वर्ल्ड, चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर स्माइल, है ना, चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ, है ना। वर्ल्डली भी लोग ये जानते हैं इस बात को कि आप सोच को बदलोगे। मैंने बोला ना, दुनियावी लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो दुनियावी रिजल्ट उनकी लाइफ में भी आ जाते हैं, क्योंकि एक लॉ काम कर रहा है यहाँ पर, है ना, कि आप जो बोल रहे हो वो काट रहे हो। लेकिन जब कोई परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा होता है, तो उसकी लाइफ में परमेश्वर के रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में किस लिए हैं? परमेश्वर को महिमा देने के लिए। परमेश्वर को जो भी हमारी लाइफ में प्रोड्यूस वो करते हैं, हम उससे सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं। इसीलिए आज हम ये कभी नहीं कहते मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो जीवन खराब है, मेरा तो पास्ट खराब था, मेरे तो पेरेंट्स खराब है, मेरे तो बच्चे खराब निकले, मेरा तो ये खराब है, मेरे पास तो एजुकेशन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी तो जनरेशंस में सब मतलब कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मेरी लाइफ ऐसी है। अब आप जब मसीह में हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है। जब आप मसीह में हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। गरीबी में, बीमारी में, कमी घटी में परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। परमेश्वर को महिमा कैसे मिलती है? जब आप फ्लरिश करते हैं, जब आपकी लाइफ से आप फल उत्पन्न करते हैं। आमेन। तो आज जब हम बोलते हैं हम हैप्पी न्यू ईयर, या हमने नए साल में प्रवेश किया, बहुत लोगों के लिए ये खुशी की बात नहीं होती है। उनको लगता है अब तो जैसे ना दरवाजा बंद है, ये खुलने वाला नहीं है। बट मैं आपको पता है आज यार क्या बताने के लिए आई हूं कि फ्यूचर में आपका फ्यूचर ऐसा नहीं कि कोई दरवाजा बंद है वो खुलेगा नहीं, या कोई किताब ऐसी है जो लिख दी गई उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। आज जब आपने 2026 में एंटर किया ना, आपकी लाइफ को आप बना सकते हो, आपकी लाइफ को आप शेप दे सकते हो। वो कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो बंद है, जो खुलेगा नहीं। यहां प्रॉब्लम है, हम यहां लिमिट करते हैं परमेश्वर को, अपनी सोचों में हम परमेश्वर को लिमिट करते हैं, हम उनको बांध देते हैं वहां पर कि हमें लगता है ये तो, या तो परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करते, परमेश्वर मुझे मेरे लिए क्यों ही करेंगे, मेरे में क्या अच्छा है। हम परमेश्वर को लिमिट कर देते हैं, या हम सोचते हैं मेरे लिए दरवाजा बंद है, पर आपके लिए दरवाजा नहीं बंद नहीं है। परमेश्वर आपका मतलब वो चाहते हैं आप ऐसा देखें कि फ्यूचर जो है अभी आपके लिए एक ऐसी खाली जमीन है जिसमें आप जो बोओगे वो आप काट लोगे। ये हकीकत है, क्योंकि अभी वहां पर आपने प्रवेश करना है, हर दिन में प्रवेश करना है आपने, तो जो आप वहां बीज बोलोगे वो वहां आप काटोगे। आमेन। अभी भी आपके लिए होप है वहां पर। तो आप अगर वही सोचेंगे, जो पहले सोचते आए वही बोलेंगे, वही करेंगे, तो रिजल्ट क्या होंगे? अभी तक जो आप 2025 में जो सोचते आए, जो बोलते आए, जो करते आए, तो रिजल्ट क्या आएंगे? सेम आएंगे।
लेकिन अगर आपने आज जैसा वचन आज आप सुन रहे हैं और आपको पता है कि अब मेरे हाथ में, परमेश्वर के हाथों में नहीं है, जैसे अभी भी आपने सुना प्रभु यीशु ने सब काम पूरा कर दिया, सब कुछ पूरा कर दिया। आज वो आपको हील नहीं करने जा रहे, आज वो आपको सफल नहीं करने जा रहे, आज वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं करने जा रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। यहाँ अभी आपको अपनी सोच में काम करने की जरूरत है। जैसा अभी शिल्पी ने बोला, आपको अपने हार्ट को रेस्ट में लाने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन जैसा वो कहते हैं, अपने हार्ट को अंदर अपने भीतर रेस्ट में आने की जरूरत है, ताकि आप परमेश्वर के रिजल्ट प्राप्त कर सकें और अपनी लाइफ में चेंज देख सकें। आमेन। अगर हर गलती के बाद अगर आपको आज भी परमेश्वर के सामने खुद को प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है, या कोई रिलीजियस एक्टिविटी या कुछ करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये सही वचन नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए सब काम पूरा कर दिया है, आपको अपने परफेक्शन में परमेश्वर ने लाके बिठा दिया है। आमेन। यीशु की वजह से आप पहले से ही परमेश्वर के साथ सही ठहरा दिए गए हैं। परमेश्वर हमारी गलतियों को पकड़ने के लिए बैठे नहीं हुए हैं, जैसे हम इंसान करते हैं ना, हम दूसरे की गलतियों को पकड़ने के लिए बैठे होते हैं, या दूसरे को हम डाउन करने के लिए। इंसान की फितरत है, किसी को कमजोर देखता है, किसी की गलती देखता है, उसको बख्शता नहीं है, वो उसको वहीं पकड़ता है। पर परमेश्वर इंसान की तरह काम नहीं करते हैं। परमेश्वर आपकी गलतियों को पकड़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो आपको नीचा ठहराने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो आपको पूरे दिल से प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको वास्तव में याद दिलाते हैं आप परमेश्वर में कौन है, और जो वजह आपको नीचे लेके जा रही है, उस वजह को आपके सामने लेकर आते हैं, उस पर रोशनी डालते हैं, ताकि आप उसको देख सकें और आप उसमें से बाहर आ सकें। शैतान हमारी आंखें अंधी कर देता है ताकि हम उस पिट में पड़े रहें, उस गड्ढे में पड़े रहें। वो कमी घटी का है, गरीबी का है, कर्ज का है, वो बीमारी का है, शैतान चाहता है उस गड्ढे में पड़े रहें। पर परमेश्वर इतना प्यार करते हैं आपको और मुझे, वो हमें उन कमियों पर, या जो चीज हमें नीचे गिरा रही है, उस पर हम रोशनी डालते हैं और हमें उसमें से बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। आमेन। वो हमें डांटते नहीं है, वो हमें समझाते हैं, वो हमें घुड़कियां नहीं देते हैं, वो धमकियां नहीं देते हैं, बल्कि परमेश्वर हमें समझाते हैं, क्योंकि वो हमारे अच्छे पिता है। आमेन। हालेलुया। आप मेरे साथ देखो श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स 4:7। वचन हमें बोलता है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम की दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक है। और यहां क्या कह रहा है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स 4:7? सबको मिल गया कि तू मेरी प्रिया है, तू हर तरफ से सुंदर है। प्रिया है मतलब एक फीमेल के बारे में बात हो रही है, यानी कि कलीसिया के बारे में, यानी कि चर्च के बारे में बात हो रही है। बाइबल हमें क्या बताती है? प्रभु यीशु मसीह हमारे दूल्हा हैं, हमारे ब्राइड ग्रूम हैं, और हम जो चर्च हैं प्रभु की दुल्हन है, उनकी ब्राइड है। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी चर्च से कह रहे हैं, आपसे और मुझे कह रहे हैं, क्योंकि यीशु ने आप अपना लहू बहाकर आपके पाप से निपट लिया है और आपको अपने लहू से धोकर साफ कर दिया। प्रभु कहते हैं तू मेरी प्रिया है, तू हर तरफ से सुंदर है, तुझ में कोई दोष और कोई घटी अब नहीं है, अब नहीं है। हम खुद में आज भी दोष और कमियां घटियां ढूंढते रहते हैं। आमेन। हिब्रू 8:12 में लिखा है, इब्रानियों 8:12 में, मैं तेरे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा और तेरे अधर्म को लेकर मैं हमेशा दयालु बना रहूंगा। आमेन। ये परमेश्वर की सोच आपको लेकर है। हालेलुया। कि मैं तेरे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा, चाहे वो आपके पास्ट में आपने किए हो, चाहे आप आज कर रहे हैं या आप कल करने वाले हैं। अभी पाप अपनी लास्ट ब्रेथ में भी जो पाप करने वाले हैं अभी, है ना, परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने अपनी सोच में से उसको डिलीट कर दिया है। तेरे हर पाप को मैंने डिलीट कर दिया, तेरी हर गलती को, जो भी तेरी शॉर्टकमिंग्स हैं, मैंने उसको अभी से ही अपने सोच में से डिलीट कर दिया है।
प्रॉब्लम कहाँ है? परमेश्वर ने बोला तू मेरी प्रिया है, तू हर तरफ से सुंदर है, तुझ में कोई कमी घटी नहीं है। मतलब तेरे को किसी भी एंगल से मैं देखूं, अंदर से देखूं, बाहर से देखूं, तेरे को कैसे भी देखता हूं, मुझे कोई कमी दिखती नहीं है। ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि तू 100% ओबीडियंट है, तू मेरी हर बात मानती है, तू मेरा हर कहना मानती है, तू कभी कोई गलती नहीं करती है। किसको बोल रहे हैं? हमको, अपनी दुल्हन को, अपनी ब्राइड को, अपनी चर्च को परमेश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि चर्च को यीशु ने अपने लहू का दाम देकर खरीदा है ना। तो अभी भी यहाँ भी परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे पापों को कभी याद नहीं करूंगा, कभी सोचूंगा नहीं, है ही। क्योंकि सोचते हम क्या है, डरते हैं हम हमारी सोच में चीजें आती है, आने वाली चीजों को याद करके या पास्ट में बीती चीजों को लेकर हमारी सोच आती है, तो उसी से डर आता है, उसी से कंडमनेशन, उसी से दोष भावना आती है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मैं याद नहीं करूंगा, कभी याद नहीं करूंगा। मैं तुझे कंडेम नहीं करता, तू भी अपने आप को कंडेम मत कर। मालूम, ये जो मैं आपको चीजें बोल रही हूं, ये नए थॉट्स हैं, नई सोचें हैं, जो परमेश्वर कहते हैं नई वाचा की जो सोचें हैं, हम इसको अपने दिल के खेत में इसको बोएं, इसको हम जगा दें, क्योंकि यही आपकी लाइफ में फल को लेकर आएगा। परमेश्वर बोलते हैं आज के दिन मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रखे हुए हैं ना, दोनों तेरे सामने है, पर मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले, श्राप को नहीं। क्योंकि श्राप यीशु ने अपने ऊपर ले लिए। यीशु आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि हम यीशु में आशीषित हो जाएं। आमेन। तो आपको और मुझे अपने थॉट्स में पाप को फोकस नहीं करना। अरे मैंने ये गलती कर दी, अरे मैंने ये गलत कर दिया, अरे मैंने ये गुनाह कर दिया, अरे मैंने ये पाप कर दिया, जैसे थॉट आता है, प्रभु यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपने मेरे सारे पापों की कीमत चुका दी है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमेन, हालेलुया, आमेन। क्योंकि विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में जब आप रिसीव करते हैं, उस वचन के साथ राजी होते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा अभी, जो अभी भी आपको अपने में कमियां तो दिखाई दे रही है, अपने बिहेवियर में दिखाई दे रही हैं, बट फिर भी आप परमेश्वर के वचन को देखते हुए चल रहे हो। विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। तो विश्वास में चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के प्रेम में चलने का चुनाव करना। विश्वास में चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के प्यार में चलने का चुनाव करना। क्योंकि जब आप परमेश्वर के प्यार में चलने का चुनाव करते हैं, परमेश्वर का मुख्य पर्पस, मेन पर्पस ही परमेश्वर का आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, मसीह में हमें लेके आने का यही है कि हमारा सारा का सारा फोकस परमेश्वर के प्रेम में हो। जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हुए चलते हैं तो हम विश्वास में चल रहे होते हैं। विश्वास में चलना कोई एफर्ट नहीं है, कोई काम नहीं है। विश्वास में चलना, विश्वास में चलना, विश्वास में चलना, विश्वास में चलना। बाइबल में लिखा है विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभावशाली होता है। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलने का चुनाव करते हैं तो हम विश्वास में चलने का चुनाव करते हैं। आमेन। अगर प्रेम में नहीं चलेंगे तो पर्पस खो देंगे हम अपनी लाइफ का, हम पर्पस से भटक जाएंगे परमेश्वर के, फिर हम आ जाएंगे डूज एंड डोंट्स में। तो परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के प्यार को अपना फोकस बनाकर रखें। आज हम प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और हम उनके प्यार में चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हम परमेश्वर के प्यार में चल रहे हैं, इसीलिए आज हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर हम परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते, हमने उनके प्यार को रिसीव नहीं किया होता, आज हम एक दूसरे को प्यार नहीं करता। सब कुछ सुपरफिशियल होता हमारी लाइफ में। हम सब बाहरी दिखावे के लिए कर रहे होते, ऊपरी तौर से कर रहे होते, सब कुछ सुपरफिशियल होता। हम प्यार दिखा रहे होते, हम शांति दिखा रहे होते, हम दया दिखा रहे होते, हम किसी के साथ भी कुछ भी अच्छा कर रहे होते, किसी को हेल्प कर रहे होते, किसी का भलाई कर रहे होते, सब सुपरफिशियल होता। पर क्योंकि वो प्यार आज आपके और मेरे अंदर है, हमने उस प्यार को जान लिया है और हमने अपना फोकस उस प्यार पर, यानी कि अपनी सोचों को उस पर टिका के रखा हुआ है, अपने ख्यालों को उस प्यार पर टिका कर रखा हुआ है। इसीलिए वो प्यार हमें सामर्थ देता है। आमेन। इसीलिए अच्छा है
कि जब नया साल होता है तो हमें पता होना चाहिए, जब हम एंटर करते हैं, जब दुनिया बात कर रही होती है कि जी मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये शपथ लेता हूँ, जी मैं ये कसम खाता हूँ, इस नए साल में मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, उस समय अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि ठीक है, ये नया साल आया है और मैं ये पूरे 12 महीने पे मेरी अथॉरिटी है। ये जो 12 महीने है ना, इस पर मेरा अधिकार है। जो मैं सोचूंगा, जो मैं बोलूंगा, जो मैं चाहूंगा, वो इन 12 महीनों में होगा। कोई सिचुएशन मेरे ऊपर अधिकार नहीं रखती है। मैं हर सिचुएशन पर अधिकार रखता हूं। हर परिस्थिति के ऊपर मेरा अधिकार है। इवन मेरा शरीर जो है, इस पर मेरा अधिकार है। मेरा जो मन है, उस पर मेरा अधिकार है। तो ये 12 महीने जो मेरे सामने हैं अभी, इनके ऊपर मेरा प्रभाव है। कोई चीज मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगी, कोई चीज मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर ने बोला किसी भी वस्तु से तुझे कोई हानि नहीं होगी। तू सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों तले रौंद डालेगा। ये नहीं कि जाके हम सांपों और बिच्छुओं पे चलने लग जाएंगे। परमेश्वर बोल रहे कि जाने और अनजाने अगर तू सांपों और बिच्छुओं के ऊपर से भी चलकर जाएगा ना, तो वो तेरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तू उनको रौंद डालेगा। तो वेट मत करना ये नए साल में। अब तो हमें प्रभु को 15 साल हो गए, अब देखते हैं नए साल में क्या होगा। अभी तो हमें प्रभु में 20 साल हो गए, देखते हैं इस साल प्रभु क्या करेगा। प्रभु कुछ नहीं करेंगे अपने आप। अगर आप सही चुनाव नहीं करेंगे, प्रभु कुछ नहीं करेंगे आपके लाइफ में। आपका मन परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन किया है, जो आप उसमें डालेंगे वो आप उसमें से ले लेंगे। और उससे भी बड़ी बात, अभी आपके अंदर जो परमेश्वर ने हृदय दिया ना, वो प्रोडक्टिव है। वो उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। जो आप उसके अंदर डालेंगे ना, वो आप उसके अंदर से निकाल लेंगे। आमेन। तो इसीलिए अपनी आंखें कहां लगा के रखनी है? खाली दिन नहीं काटने, चलो दिन निकाल लेंगे, दिन कट जाएंगे। जितना आप प्रभु के प्यार पर अपना फोकस बनाकर रखेंगे, आप देखेंगे हर दिन कटनी काटेंगे, परमेश्वर की भलाई होगी। आमेन, हालेलुया। यहाँ मैं कुछ 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ जो शिल्पी ने अभी शुरू में बोली हैं, पर चलो मैं उसको अच्छे से और बोल देती हूँ कि जो आने वाला कल है उसको अलग नजरिए से देखना। कैसे नजरिए से देखते हैं? आने वाला जो आपका फ्यूचर है, उसमें 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, वो विचार, वो सोचे जो अभी तक आपने सोची नहीं है आने वाले कल में, क्योंकि अभी आपने एंटर नहीं किया। तो वो सोचे जो अभी तक आपने सोची नहीं है, वो शब्द जो आपने अभी तक बोले नहीं है। 3rd, वो काम जो अभी तक आपने किए नहीं है आने वाले साल में। और वो परिस्थितियां जिन्हें आप अभी नहीं जानते कौन सी आने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है? तो इन चारों में से 3 पर तो आपका कंट्रोल है, चौथी में आपका कंट्रोल नहीं है। जो आप सोचते हैं उस पर आपका कंट्रोल है, जो शब्द हैं आपके उस पर आपका कंट्रोल है, जो काम करते हैं बाहर से उस पर आपका कंट्रोल है, पर जो सिचुएशंस आने वाली हैं उस सिचुएशन पर आपका कंट्रोल नहीं है। आमेन। तो क्या करना है आपको? जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, उसमें सामर्थ्य छिपी हुई है उस सिचुएशन को डील करने के लिए जो आपके सामने आने वाली है। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, उसमें वो पावर है कि जो सिचुएशन सामने आ रही है वो आप पर प्रभावशाली होती है या आप उस पर प्रभावशाली होते हैं। हालेलुया। तो क्या सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, और क्या, वो तो फिर फ्रूट है, वो तो आएगा जो आप करेंगे। तो क्या करना चाहिए वर्ल्डली तरीके से? पॉजिटिव थिंकिंग। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी आपको इससे ये समझ में आता है कि कोई भी सिचुएशन आती है, अगर मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, उसके अगले महीने क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, तो मुझे सिचुएशन को फोकस नहीं करना। मुझे सिचुएशन कोई भी आएगी, मुझे उसको अपना ध्यान नहीं देना, मुझे उसको अपनी पावर नहीं देनी। मुझे क्या करना है? मुझे सही सोचने की जरूरत है, मुझे सही बोलने की जरूरत है, मुझे सही करने की जरूरत है, ताकि सिचुएशन के साथ में डील कर सकूं। और ये ऑटोमेटिकली नहीं होता ना।
जैसा बार बार मैं बोल रही हूँ, आपका मन एक खेत है, एक फील्ड है ना। आपने जो उसके अंदर सोचा होगा, जो उसके अंदर आपने बोला होगा, हम अंदर के डायलॉग के साथ डील नहीं करते ना। अपनी जो सेल्फ टॉक होती है, हम उसको जारी रखते हैं, हम उसको चलने देते हैं अपने अंदर। तो जो आपने सोचा होगा, जो आपने बोला होगा, जब सिचुएशन सामने आएगी, आप उस सिचुएशन के साथ वैसा ही डील करोगे। या तो आप डरोगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, है ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी आपको, क्योंकि आपने कोई बीज नहीं बोया ना। बीज बोओगे, वचन में लिखा है, तो सही समय पर कटनी काटोगे उसकी, वो और आनी ही आनी है। ये बीज का धर्म है, ये बीज का प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है बीज का। तो जब आप जो, जैसा मैंने अभी बोला, परमेश्वर बोलते तू मेरी प्रिया है, तू हर तरफ से सुंदर है, तुझमें कोई कमी घटी नहीं है। तो जब सिचुएशन कोई आती है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर आपका वचन मेरे लिए ऐसा कहता है। जब कुछ गलती होती है, जब कोई पाप होता है, एकदम शैतान उसी समय आता है। वो ढीला नहीं है, हमारी तरह सुस्त नहीं है, लेजी नहीं है, वो उसी टाइम आता है। देख तूने ये किया, देख तूने ये पाप किया, देख तूने ये गलती की, देख तेरी ब्लेसिंग ब्लॉक होगी, देख तेरे साथ अब गलत होगा, इसीलिए तेरे काम रुक रहे हैं, देख इसीलिए तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, इसीलिए तेरे साथ सब गलत हो रहा है, देख ये हो रहा है, देखो। उसी समय क्या बोलने की जरूरत है? बीज उस आप लगातार भी बोलते हैं। जब सिचुएशन आती है, पहले आप मन में बोलते हैं बीज को अपने अंदर हृदय की भूमि में, फिर वो बीज अंदर से, जब आपके वचन में लिखा मन की हृदय की बहुतायत से मन बोलता है। तो जब आप अंदर बोलते हैं, वो भी फल लेकर आता है, फिर आपका मुंह भी बोलता है उसको। आप बोलते हैं प्रभु, आप परमेश्वर, आपका वचन कहता है मैं तेरे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा, और मैं तेरे पापों को लेके हमेशा तेरे प्रति दयालु बना रहूंगा, कोई कॉन्सिक्वेंसेस आने नहीं दूंगा मैं तेरी लाइफ में। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा कि लिखा है परमेश्वर ने तो कर लेंगे अपने आप, नहीं होगा। अपने आप नहीं करेंगे परमेश्वर। जब तक आप उसको अपनी सोचों में लेके नहीं जाओगे, आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, मेडिटेट नहीं करोगे, इमेजिनेशन में नहीं लेके जाओगे, उसको इमेजिन नहीं करोगे, तब तक वो आपके हृदय की भूमि पे नहीं जाएगा और मुंह से आप बोलोगे नहीं। मैंने बोला ना, कुछ भी सुपरफिशियल नहीं करते हम, खाली रटने के लिए नहीं करते, खाली बोलने के लिए नहीं बोलते हम। आपके अंदर जो भरा होगा वो आपके मुंह से सिचुएशन में। मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है कि मैं मतलब परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं या जब हम विश्वास के बीजों की बात करते हैं, तो आप परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर खंगालते रहते हो, मेडिटेट करते रहते हो, कि परमेश्वर आप कितने अच्छे हो, आपने अपने वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आप कितने अच्छे हो, आपका वचन ऐसा कहता है। आप अपने अंदर उसको टाइम देते हो, मेडिटेट करते हो उसको, और जब सिचुएशन आती है, एफर्टलेसली वो वचन आपके मुंह से निकलने शुरू हो जाते हैं, एफर्टलेसली। परमेश्वर का राज्य हमारे कामों पर निर्भर नहीं है, हमारे सेल्फ एफर्ट से फ्रूट नहीं आता। फ्रूट आता है पवित्र आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के थ्रू आता है। तो परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के वचन के साथ अग्रीमेंट में आए। जब हम एग्रीमेंट, जैसे अभी आप चर्च में वचन सुन रहे हो, अगर आप एग्रीमेंट में आ रहे हो कि हाँ परमेश्वर आप इतने अच्छे हो, हाँ परमेश्वर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, आपका ओपिनियन मुझे लेके ऐसा है, मुझे नहीं अच्छा दिखता अपने अंदर कुछ, मेरी सोचों में तो मुझे बड़ी गंदगी दिखती है, जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं तो बड़े गलत काम करता हूँ, मैं तो बड़ी गंदी चीजें भी करता हूँ, किसी को नहीं मालूम है। पर अगर आप ऐसा कह रहे हो, अगर आपका वचन ऐसा कह रहा है मेरे लिए, अगर आप मेरे लिए ऐसा सोचते हो, अगर आपका वचन मेरे लिए ये ओपिनियन रखता है, मैं एग्रीमेंट में आता हूँ, मैं राजी होती हूँ आपके वचन के साथ, मैं राजी होता हूँ। मैं नहीं विश्वास करता जो मैंने अब तक दुनिया में सुना था कि डंडा बजेगा, सजा मिलेगी, दोष लगाएंगे परमेश्वर, तुम्हारे पापों का न्याय होगा। मैं उन सारी बातों को अनलर्न करना चुनता हूँ। मैं अपने अंदर से निकालता हूँ उन चीजों को, और मैं आपके सच को अपने अंदर रिसीव करता हूँ। आमेन। और परमेश्वर का वचन आपके अंदर जब आप हृदय में बोएंगे, वो हो नहीं सकता वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ना लेकर आए, वो फल लेकर आएगा। तो जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे शब्द होते हैं, जैसे हमारे शब्द होते हैं वैसे हमारे काम होते हैं। तो सबसे ज्यादा दुनिया को करेक्शन करने में, दुनिया को ठीक करने में, दुनिया को परफेक्ट करने में टाइम खराब नहीं करना हमें, कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा।
छोड़ दो यार सबको सबके हाल पर, छोड़ दो जिसको जो अच्छा लगता है। हम किसी के परमेश्वर है क्या? नहीं है ना, हम किसी के परमेश्वर। हमको किसी को ठीक नहीं करना, हमको किसी को छोड़ दो। अगर कोई सुनता है, कान देता है, अगर कोई आपको वैल्यू करता है, आप बैठो उसके साथ, है ना। अगर कोई सीखना चाहता है तो, और अगर कोई नहीं सीखना चाहता तो छोड़ दो। प्रार्थना करो उसके लिए, परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो उसको। समझाना हमारा एक बार काम है, पर अपनी शांति खोना हमारा ये बुद्धिमानी नहीं है कि हम अपनी शांति खो दें। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर में, जैसा आज शुरुआत हुई है, कि अंदर से अपने हार्ट की पोजीशन को सही रखना है, क्योंकि फल वहीं से उत्पन्न होता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक, सब कुछ से बढ़कर सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन वहीं से बहता है। आमीन। तो ये समझ लो, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके अपने वर्ड्स हैं, जो कुछ भी है, जो आप बोल रहे हो ना, वो खाली नहीं जाने वाले, वो खाली नहीं जाएंगे। अगर आप चिंता के शब्द बोलोगे, वो खाली नहीं जाने वाले। फ्रस्ट्रेशन के वर्ड्स बोलोगे ना, खाली नहीं जाने वाले, वो वैसा ही फल लेकर आएंगे। तो आपको मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे कैसी फसल चाहिए अपनी लाइफ में। वही पुरानी लाइफ चाहिए जो अभी तक मैं जीता आ रहा था, वही जो चल रहा था, सेम चल रहा है, ठीक है ना, चल रहा था, चलता तो चला जाएगा, रुकने वाला तो है नहीं। लेकिन अगर मुझे चेंज देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं, परमेश्वर ने मुझे हमेशा सिखाया, परमेश्वर बोलते थे, जब भी मेरे अंदर कंप्लेन होती थी किसी को लेकर, या मैं दुखी होती थी, या मैं बहुत उदास होती थी किसी रिश्ते को लेकर, परमेश्वर बोलते थे उसको तो साइड में रख दे। लिटरली मुझे बोलते थे, मुझे तुझ में इंटरेस्ट है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, वो मैं देख लूंगा अपने आप, वो वहां मैं संभालूंगा। पहले तू अपने हार्ट की पोजीशन को सही कर ले, तू रेस्ट में आ, सबसे पहले तू अंदर से आराम में आ जा। मुझे तुझ में रुचि है, मुझे तुझ में इंटरेस्ट है। और मुझे इतना भी मालूम है, जो सीखा है मैंने परमेश्वर से, परमेश्वर को हमारे जो अंदर के मोटिव्स होते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट है। हमारा जो एटीट्यूड है ना अंदर का, परमेश्वर को उसमें इंटरेस्ट है। और परमेश्वर, जैसा मैंने अभी पहले बोला ना, वो हमें इतना प्यार करते हैं, वो हमें अंदर से हील करते हैं, अंदर से हील करते हैं, ताकि हमारा अंदर का एटीट्यूड अच्छा हो जाए। हमारी सोचें, हम एक बार सोच परमेश्वर के अकॉर्डिंगली हमने कर ली, वहां कनेक्ट कर लिया अपने आप को, जो परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर बाकी सब, मतलब बाकी तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप सही होता चला जाता है। आमीन। तो जैसा आपका हृदय होगा अंदर कड़वाहट से भरा हुआ होगा, जलन से भरा हुआ होगा, है ना, कंपैरिजन वाला होगा, डिप्रेस्ड होगा, जैसा वो होगा वैसा ही अपने जीवन में आप उसका प्रतिफल देखेंगे। नहीं चाहिए जलन, नहीं चाहिए कंपैरिजन, नहीं चाहिए कड़वाहट, नहीं चाहिए हमें गंदी चीजें अपने अंदर। परमेश्वर खरा मन, जिसका मन खरा है, खरे हृदय वाले से, प्योर हार्ट है जिसका, परमेश्वर उसको पसंद करते हैं, उसको प्यार करते हैं। आमीन। और वो तब कैसा होता है, हम नहीं कर सकते खरा अपना हृदय, जितना हम सरेंडर करते, जितना हम परमेश्वर को सौंपते चले जाते हैं अपने आप को, हमारे अंदर वो खराई उत्पन्न करते चले जाते हैं। मैंने लास्ट वीक भी बोला था, परमेश्वर का वचन आग में ताए हुए सोने के जैसा है। जैसे सोने की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना, अशुद्धता को निकालने के लिए उसको आग में डाला जाता है ना, उसकी अशुद्धता दूर हो जाती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर जाता है, हमारे अंदर जो भी मतलब परमेश्वर के थॉट्स के साथ हमारे थॉट्स जो मैच नहीं करते हैं, परमेश्वर उनको पूरी तरह से वो सारी इम्प्योरिटीज को हमारे अंदर से निकाल देता है। पर किसको ये करना है? हमको परमेश्वर के वचन को अपने दिल में स्थान देना है। कैसी भी सिचुएशन दिख रही है, सिचुएशन को फोकस नहीं करना, कुछ भी दिखाई दे रहा है सामने, हमें उसको नहीं देखना है। नहीं देखना मतलब नहीं देखना है। हम क्या करते हैं, जब सिचुएशन खराब आती है ना, उसको मैग्नीफाई ग्लास के साथ देखते हैं। जैसे ना किसी चीज को मैग्नीफाई ग्लास, पता है ना, जिसमें चीज बड़ी होके दिखाई देती है।
हमको सिचुएशन को उससे नहीं देखना है, हमको परमेश्वर को उस मैग्नीफाई ग्लास से देखना है। आमेन। आपकी देखो, आप किसी भी चर्च से बिलोंग करते हैं, अगर आप टोटली ग्रेस बेस्ड चर्च से भी बिलोंग करते हैं, आपका पास्टर आपकी सोच नहीं बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपका चुनाव, आपका चुनाव। अगर आप चुनाव करते हैं कि मुझे अपना जीवन बस बहुत हो गया, मुझे अपना जीवन बदला हुआ चाहिए, तो आप अपना फोकस सब तरफ से हटा दोगे, इंसानों के ऊपर से, अपनी कमियों के ऊपर से, आप सब तरफ से अपना फोकस हटाकर परमेश्वर के ऊपर अपना फोकस लेकर जाओगे। आपकी सोच में और कुछ नहीं, केवल परमेश्वर का प्यार होगा। आमेन। और अगर आपका दिल परमेश्वर के साथ मैच करेगा तो क्या होगा? इट इज अ वंडरफुल थिंग। आपका हृदय पिता के हृदय के साथ जब मैच करने लग जाएगा, क्या होगा? क्या होगा? क्या मतलब है इस बात का? आपका दिल परमेश्वर पिता के दिल के साथ, दिल क्या मतलब? जैसी उनकी सोच है, जैसे उनके विचार में, जैसा परमेश्वर सोचते हैं, जब बिल्कुल वैसा ही आप भी सोचने लग जाओगे तो क्या होगा? परमेश्वर की पॉसिबिलिटीज आने लग जाएंगी। जो भी आपको अभी तक इम्पॉसिबल लगता था, पहाड़ जैसा दिखता था अपनी लाइफ में, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी नहीं जाएगा, ये मैं क्रॉस नहीं कर सकता, इस चीज से मैं कभी ओवरकम नहीं कर पाऊंगा, यहाँ ब्रेक थ्रू नहीं, बहुत मुश्किल है यहाँ पर। आप परमेश्वर की पॉसिबिलिटीज को वहां देखने लग जाओगे। कभी कभी कोई बीमारी पहाड़ की तरह होती है, कोई भी सिचुएशन, आपको अपने बच्चे ऐसे दिख सकते हैं, सौंप दो परमेश्वर को, दिल से समझाओ उनको, बाहर से करेक्शन करो, अंदर बोझ मत लो आप अपने बच्चों के लिए, स्ट्रेस के साथ चीजों के साथ डील मत करो आप। किसी भी तरह की हालात है, अब आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, एक आत्मिक जन हो, आप संसार के हिसाब से चीजों के साथ डील करके परमेश्वर के रिजल्ट नहीं पा सकते। अगर आपको परमेश्वर के रिजल्ट चाहिए तो परमेश्वर का वचन जैसा हमें सिखाता है, हमको उसके अकॉर्डिंगली ही उन चीजों के साथ डील करना है। आमेन। तो जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जगा देते हो, तो मैंने बोला ना, कुछ भी सुपरफिशियल नहीं होगा, माफी सुपरफिशियल नहीं होगी, शांति सुपरफिशियल नहीं होगी आपकी लाइफ में। दूसरों को, आज देखो, हम खाली खुद के लिए ब्लेसिंग नहीं है, आज हम दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग है कि नहीं? जब तक मैं खुद से अभी तक अपने आप में जूझ रही हूं, अभी तक मैं खुद से ही बाहर नहीं आ पा रही, अभी मैं खुद के साथ ही ऑक्यूपाइड हूं, तो मैं दूसरे के लिए कैसे ब्लेसिंग बनूंगी? तो परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग बनाया। कैसे? ब्लेसिंग का क्या मतलब? यहाँ खाली ब्लेसिंग का मतलब पैसों से ब्लेसिंग, ब्लेस करना, किसी को पैसा दे दिया, किसी को सोना चांदी दे दिया, किसी को जो जरूरत है उस बंदे की, चलो भी आज उसकी महीने की तनख्वाह कम है, चलो मैंने उसको उसका किराया दे दिया, चलो मैंने उसको ये दे दिया, खाली वो ब्लेसिंग होती है? जब आप अंदर रेस्ट में होते हैं ना, परमेश्वर का विजडम फ्लो करता है, परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर से फ्लो करती है, और जब परमेश्वर की बुद्धि फ्लो करती है, आप उसे को इनकरेज करते हैं। अब दुनिया में इनकरेज करने वाला हार्डली है। लोग आज इनकरेज भी करते हैं, पैसा लेके करते हैं, फीस लेते हैं उसके लिए। पर जब परमेश्वर की बुद्धि, जब आप परमेश्वर के अकॉर्डिंगली, आपका हार्ट परमेश्वर के हार्ट के साथ मैच करता है ना, आप कंपैशन के साथ आगे बढ़ते हो, आपका प्यार, परमेश्वर का प्यार आपके थ्रू बहता है। आमेन। पेशेंटली डील करना सीख जाते हो आप। अभी जैसे शिल्पी ने शुरू में कहा, मैं शुरू में बड़ी एजिटेटेड हो रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था, एंजाइटी हो रही थी मेरे को, लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे सिखाया पेशेंस रखना। शुरुआत की, फिर तभी भी 1 महीना लग गया, जिस चीज के लिए प्रेयर कर रही थी तभी भी 1 महीना लग गया। पर आप जब पिता के हृदय को जानते हो, आप धीरज नहीं खोते हो, क्योंकि उनको आपका ख्याल है। परमेश्वर कभी भी वचन में लिखा, अपने वायदों को लेकर कभी डिले नहीं करते। पहले वो आपके हार्ट को सेटल डाउन करते हैं, आपके अंदर को शांत कर रहे होते हैं। बाहर की सिचुएशन से आंखें हटाने के लिए कहते हैं कि बाहर जो भी सिचुएशन है उधर से ध्यान हटा दे, तो मेरी तरफ फोकस कर। और अभी जो शिल्पी को जो परमेश्वर ने हेल्प प्रोवाइड कराई है, जो कुक प्रोवाइड कराया है, मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट है। ऐसे लगा जैसे परमेश्वर ही इसको उठा के लेकर आए, जहां से वो था वहां से वहां घर पर लेकर आए। छोटी छोटी चीजें हैं ना,
जो हमारा ध्यान लेती है। वचन में लिखा है उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो दाग की बारियों को पैरों से रौंद डालती है, खराब करती है। हमारी जो छोटी छोटी सोचें होती है ना, ये चिंता की, डर की, जो हम अपने अंदर लेके हर टाइम घूमते रहते हैं, वचन में लिखा है वो दाग की बारियों को खराब, यानी कि अंगूर की जो बेलें हैं उसमें से वो कभी टाप के अंदर जा रही है, कभी बाहर आ रही है। मतलब एक पिक्चर सोच के देखो, एक खिड़की है, उसमें अंगूर की बेलें लगी हुई हैं, है ना, उसमें खूब भरे हुए हैं, उसमें अंगूर का फल जो है वो भरा हुआ उसमें डालियों में। और जो लोमड़ियां हैं ना, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो कभी अंदर जा रही, कभी बाहर आ रही, कभी अंदर जा रही, कभी बाहर आ रही है, तो वो क्या कर रही है, वो उन फलों को खराब कर रही है। हम भी क्या करते हैं, हम खुद अपना नुकसान करते रहते हैं, अपनी हेल्थ को हम अफेक्ट करते हैं, अपने मेंटल पीस को हम अफेक्ट करते हैं, अपने घर के एनवायरनमेंट को हम खराब करते हैं। जब हम चिंता करते हैं, एंग्शियस होते हैं, है ना, जब मतलब चीजों को अपने अंदर ले लेते हैं, हम अपने घर के एनवायरनमेंट को भी खराब करते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ राजी होते हैं ना, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप उस शांति में बने रहते हैं, क्योंकि आपका फोकस अब सिचुएशन पर नहीं, परमेश्वर पर है। आमेन। तो चाहे आपकी लाइफ है, चाहे कोई सिचुएशन है, चाहे कोई आपका फैमिली मेंबर है, चाहे कोई भी व्यक्ति है आपकी लाइफ में, आप खाली अपनी लाइफ को शेप नहीं देते हो, आप उनकी लाइफ को भी शेप देते हो, एक आकार देते हो। आपके अंदर से परमेश्वर, मैं हमें बहुत बार बोलती, परमेश्वर कहीं दूर स्वर्गों से काम नहीं करते हमारे लिए। परमेश्वर ने अगर किसी को हील करना है, आपके अंदर से करना है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो, कहीं दूर से चंगाई उड़ के नहीं आ रही होती। किसी को अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए, कहीं दूर से ब्रेक थ्रू उड़ के नहीं आ रहा होता। परमेश्वर अगर किसी को ब्लेसिंग देनी है, तो परमेश्वर कहीं दूर से ब्लेसिंग को उड़ा के लेके नहीं आ रहे होते, आपके अंदर है। आपके अंदर से परमेश्वर काम करते हैं। विजडम की इंपार्टेशन आपके अंदर से होती है, ब्लेसिंग की इंपार्टेशन आपके अंदर से होती है। परमेश्वर ने किसी को हील करना है, आपके अंदर से करना है। कोई बड़ी कठिन परिस्थिति में फंस गया, सिचुएशन में फंस गया, परमेश्वर की विजडम आपके थ्रू उस इंसान को छुटकारा देती है। वो इंसान कहता है, आपने मुझे समझाया, आपने मुझे बोला, मैं उस सिचुएशन से बाहर आ गया। कैसे आ गया? परमेश्वर की विजडम से। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि दी ताकि आप उस इंसान को भी उस सिचुएशन से बाहर निकाल सके और उसकी लाइफ को भी ठीक कर सके। तो ये सब शुरू कहां से होता है? आप अगर अपने लिए ही विश्वास नहीं करते, अगर आपको अपने लिए परमेश्वर का पता नहीं है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो अच्छे हैं अभी कि नहीं है, या वो कभी अच्छे होते हैं कभी अच्छे नहीं होते हैं, अगर आप खुद ही अभी तक इस डायलेमा में हो, कंफ्यूजन में हो, अभी तक खुद ही क्लैरिटी नहीं है आपको परमेश्वर को लेकर, अगर तो आप दूसरे के लिए भी नहीं ब्लेसिंग बन सकते ना। तो पहले हम अपने लिए जानते हैं कि परमेश्वर अच्छे पिता हैं, वो प्यार करते हैं, वो भले पिता हैं, उनके जैसा दूसरा और कोई है ही नहीं है। और ये ख्याल नहीं है सिर्फ एक दिल बहलाने के लिए, यही परमेश्वर का सच है। वो विश्वास योग्य पिता हैं और वो इस 2026 में भी मेरे साथ है। और परमेश्वर मेरे लिए है, वो मेरी और है। चाहे कोई भी मेरे विरोध में आ जाए, मैं क्यों डरूं? कोई मेरे अगेंस्ट आ जाए, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे सहायक है, वो मेरे साथ है। आमेन। जब तक आप इन सोच को, इन थॉट्स को जो वचन के अनुसार है, जब तक आप अपने अंदर जगह नहीं देते, देखो फैमिली वैसे ही चलती रहेगी, आपका बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा, अगर आप कहीं जॉब करते हैं वो भी वैसे ही चलता रहेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो भी लाइफ वैसे ही चलती चली जाएगी। दुनिया चल रही है, जो यीशु को नहीं जानते, क्या वो नहीं चल रहे दुनिया में? वो भी तो चल रहे हैं ना दुनिया में। तो हमें लगता है ठीक है, वो भी तो चल रहे हैं, उनकी लाइफ भी तो चल रही है, ठीक है, मेरी भी अच्छी चल जाएगी, सब कुछ अच्छा चल जाएगा मेरी लाइफ में, ठीक है, सब बढ़िया। मुझे यीशु को क्या करना है? आपको नहीं पता कि हर दिन परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, आपको शैतान के एलिगेशन से बचाना चाहते हैं। सबसे बड़ा वचन में लिखा है, भाइयों पर दोष लगाने वाला और झूठ बोलने वाला एक ही है। जो एलिगेशन लगाता है, शैतान, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो एक ही है।
और वो किसी मतलब हर टाइम पीछे लगा रहता है कि कब किसको एलिगेशन लगाए, ताकि वो गलत रोड पकड़ ले, गलत चुनाव करे, गलत सोचने लग जाए। पर परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के वचन को अपना फोकस दें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। आमेन, हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं? मत्ती 12:35 में लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से कौन सी बातें निकालता है? भली बातें निकालता है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचता है वो अपने अंदर, देखो बाहर से हम सब एक जैसे दिखते हैं, प्रेज द लॉर्ड भी हम बहुत अच्छा बोलते हैं, है कि नहीं है? बहुत अच्छा बोलते हैं, जय मसीह की बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बहुत अच्छा बोलते हैं, 2 4 5 स्पिरिचुअल बातें भी, लाइनें भी बड़ी अच्छी हम बोल लेते हैं। पर उससे किसको हम इंप्रेस करें? किसी को भी नहीं ना। हमें कुछ फायदा है उसका? हमें उसका कोई फायदा नहीं है। जब आपकी सोच बदलेगी आपका जीवन बदलेगा। जब आपकी सोच बदलेगी आपका परिवार बदलेगा। जब आपकी सोच बदलेगी आपका संसार बदलेगा। आपके इर्द गिर्द आपके रिश्ते, आपकी फैमिली सब चेंज होंगे जब आपकी सोच बदलेगी। आमेन। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके इर्द गिर्द रहना चाहेंगे, क्योंकि अब आप उनके अंदर प्यार, परमेश्वर का धीरज, उनके पेशेंस है ना, काम करेंगे। और आप मतलब जब भी जिसको इंकरेजमेंट की जरूरत है आप उसको हमेशा परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आप उसको इंकरेज करोगे। आमेन। तो आपका फ्यूचर कहां है इस नए साल में? हेलो, आपके दिल में है। नया साल कुछ नहीं लाने वाला, बैठे रहो इंतजार में, कुछ नहीं दे लेके आएगा। आपका फ्यूचर आपके दिल में है, और दूसरों का भी, आपके फैमिली का, आपके बच्चों का फ्यूचर कहां है? वो भी आपके अंदर है। अगर आप अपना घर स्वर्ग बनाना चाहते हो ना, आपको एक थॉट से शुरुआत करने की जरूरत है, एक सोच, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है, लाइफ है, और जो आप अपने अंदर डालोगे वो उसको उत्पन्न करेगा। तो जानते हुए, समझते हुए आपको ये चुनाव करने की जरूरत है कि ये साल मेरा है, ये साल मेरा है। मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे अपने पे काम करना है। मुझे परमेश्वर के प्यार को अपनी लाइफ में अलाउ करना है कि वो मेरे अंदर काम करे। मैं केवल उस प्यार पर फोकस करूंगा, मैं कहीं और नहीं देखूंगा किसी इंसान की तरफ, किसका एटीट्यूड अच्छा है, किसका एटीट्यूड अच्छा नहीं, किसका, कौन मुझे अच्छा समझता है, कौन मुझे अच्छा नहीं समझता, कौन मुझे प्यार करता है, कौन मुझे प्यार नहीं करता, मैं कहीं नहीं देखूंगा। चुनाव करना, सिचुएशन रोज आएगी, लोग रोज बदलेंगे, रोज कुछ ना कुछ घटेगा, कुछ ना कुछ होगा, बट मैं चुनाव करूंगा कहां देखने का? परमेश्वर को, परमेश्वर के प्यार को। मैं जब कहती हूँ 0 एक्सपेक्टेशन, पहले मैं खुद को बोलती हूँ 0 एक्सपेक्टेशन, पहले मैं खुद को बोलती हूँ कि मुझे, क्योंकि मैं भी तो उसी दुनिया में रह रही हूँ, मैं भी, मेरे पास भी वही मन है, वो शैतान भी मेरे लिए भी वैसा ही रियल है जैसा आपके लिए। तो जब मैं बोलती हूँ किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी, पहले मैं खुद को प्रचार करती हूँ, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी, किसी से कुछ उम्मीद नहीं करनी, किसी से कुछ उम्मीद नहीं, मेरे को सारी उम्मीद परमेश्वर से करनी है, मुझे अपनी आंखें परमेश्वर पर लगानी है, मुझे उनके प्यार को देखना है। कोई इंसान मुझे क्या दे देगा, क्या दे देगा? जितनी उसकी लिमिट है वो उतना ही तो देगा ना, वो अपनी लिमिट से बाहर तो नहीं दे सकता, जितनी उसकी हद है वो उतना देगा। जब हम जवान हो रहे होते हैं ना, तो लड़के को लगता है फलानी लड़की मिल जाएगी तो जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी, लड़की को लगता है इस तरह का लड़का मिल जाएगा तो लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। वो तो आने के बाद, मिलने के बाद पता लगता है कितनी कंप्लीट होती है। पर सच में किसी की इंतजार करने से वो आशा पूरी नहीं होती है। आप जहां हो, जिस एज में भी हो, परमेश्वर के प्यार को आप जब अपने अंदर रिसीव करते हो, हर आशा परमेश्वर पूरी करते हैं। तो इसलिए कौन से बीज बोने हैं हमें? प्यार के, दया के, इनकरेजमेंट के, माफी के। हम सब अपने आप में कमजोर हैं, ठीक है? और जब थॉट्स आते हैं ना, किसी ने आपको बहुत तंग किया, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया,
अभी हमने सबोपदेशक में क्या पढ़ा था? सुबह भी बीज बो, शाम को भी बीज बो, हर समय बीज बो, क्योंकि परमेश्वर उस बीज को भी बढ़ाएगा जो सुबह बोया है, जो शाम को बोया है वो बढ़ाएंगे। परमेश्वर बढ़ाने वाले परमेश्वर है। तो अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो विचार शैतान लेकर आएगा, देख उसने तेरे साथ इतना बुरा किया, देख उसने तेरे साथ इतना गलत किया, देख उसको, तूने हमेशा उसके साथ अच्छा किया, तूने कुछ बुरा नहीं किया। उस समय आप क्या करेंगे? मैं माफ करना चुनूंगा, मैं माफ करना चुनता हूं। मुझे अपने मन में इन बातों को जगह नहीं देनी। जो उसने किया परमेश्वर गवाह है और परमेश्वर अपने आप देख लेंगे। मुझे अपने मन में कड़वाहट के बीज नहीं रखने, मुझे अपने मन में कोई रिवेंज नहीं रखना, या मुझे बुरा नहीं मानना, मुझे बुरा नहीं मानना, मुझे अपनी आंखें उस इंसान पर लगाकर नहीं रखनी, मुझे अपनी आंखें सिर्फ परमेश्वर के प्यार पर लगाकर रखनी है। तो आप प्यार की सोचों को देखो, आप तब तक किसी को प्यार नहीं कर सकते जब तक आप माफ नहीं करना चाहते। अगर मैं दावा करती हूं मैं किसी को प्यार करती हूं तो मैं पहले उसको माफ करूंगी, फिर मैं उसको प्यार करूंगी। तो प्यार करना पहला मतलब आप माफ करते हो पहले इंसान को। बहुत बार लोग माफ नहीं करते, रिश्ते चलते चले जाते, चलते चले जाते, इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था। अरे भाई माफ करके आगे निकलो ना। परमेश्वर का पर्पस आपकी लाइफ में क्या है? प्रेम। बाइबल में लिखा पूरी व्यवस्था एक ही शब्द में पूरी होती है, प्रेम। वही हमारे लाइफ का पर्पस है। तो बाहर से सिचुएशन बेशक चेंज ना हुई हो, हमारी जिम्मेवारी किसके प्रति है? हमारे मन की रक्षा करने के प्रति। मेरी सोच, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी सोच है। सिचुएशन नहीं बदली, लोग नहीं बदले, हालात नहीं बदले, कुछ नहीं बदला, लेकिन मैं अपने मन में शैतान को जगह नहीं दूंगी, बिल्कुल पैर के नाखून जितनी भी जगह नहीं दूंगी कि वो आकर मेरे मन में काम करे और फिर मुझे पहले गलत सोच थॉट्स दे मुझे, फिर मेरे को दोष लगाए, फिर वो मुझे बोले अरे मैं ऐसी हूं, मैं परमेश्वर, फिर वो बोलेगा मैं ऐसी हूं, देख मैं परमेश्वर के बच्चे के साथ राजी नहीं हो रही, मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, मुझ में ये कमी है। वो आप पर फिर एलिगेशन लगाना शुरू कर देता है। पहले मटेरियल लेके आएगा, झूठी इमेजिनेशन में आप, ताकि उसको भर ले, फिर आप पे एलिगेशन लगाने आ जाता है, फिर आपकी लाइफ से अनुग्रह के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है। पर परमेश्वर क्या चाहते हैं आपकी लाइफ से? प्रेम, दया, विश्वास, बुद्धि के बीज, ये बीज अपने अंदर बोने। बाहर तो आएंगे, उसका फल आएगा, पर पहले अपने अंदर प्रेम के बीज बोना। कैसे? सिचुएशन जब आएगी सामने, मुझे नहीं देखना उसको, सिचुएशन चेंज कब होगी, कैसे होगी, परमेश्वर देखने वाले हैं। मुझे प्यार करते हैं भाई, उनको मेरा ख्याल है। परमेश्वर बोलते हैं तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। ऐसे तो नहीं बोल दिया, किसी भी, मतलब सब कुछ आ जाता उसके अंदर, किसी भी बात की चिंता ना कर। कितनी बड़ी बात, कोई अगर हमें ह्यूमंस को बोल दे ना, अरे चिंता ना कर, मुझे तेरा ध्यान है, मैं ख्याल रखूंगा, चौड़े हो जाते हैं हम ना, कि कोई खड़ा है मेरे लिए और वो कह रहा है कि मुझे तेरा ध्यान है, और हम ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं, हम इतना प्यार करते हैं, हम इतने धन्यवादी हो जाते हैं। इंसान फेल हो सकता है ना, कम ज्यादा हो सकता है, पर यहाँ परमेश्वर आपको मुझे बोल रहे हैं किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ख्याल है। अपना सारा बोझ तो मुझे दे दे। कहाँ होता है बोझ? मन में होता है सारा बोझ। अपना सारा बोझ, जो भी चीजें तुझे फिक्र देती हैं, जो भी चीजें तेरा फोकस लेती हैं, सारी तू मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। आमेन। तो क्या करेंगे इस नए साल में? जब आप ये करेंगे तो क्या होगा? आप पहुंच गए 2027 में, ठीक है? ये एक साल आपने ये किया, आप 2027 में पहुंच गए। जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या होगा? ब्लेसिंग्स की हार्वेस्ट, आशीषों की फसल काटेंगे आप। आमेन। फिर वो नहीं होगा जो अभी तक काटते आए, डर, दोष, उदासी, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सब नहीं होगा। फिर जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, ब्लेसिंग्स की हार्वेस्ट को देखेंगे। क्या है ब्लेसिंग? पैसा, घर, कोठियां, गाड़ियां, अंदर आपका हार्ट एकदम परमेश्वर के हार्ट जैसा सेटल डाउन, एकदम शांति, परमेश्वर की पेशेंस, परमेश्वर का प्यार आपका हृदय को उत्पन्न करेगा।
जो आपने पूरा साल चुनाव किया है। आमेन, हालेलुया। तो आप परिस्थितियों को नहीं चुन सकते, क्या चुन सकते हैं? क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। परमेश्वर ने एक ही पावर हमें दी है, एक ही पावर है आज, और बहुत वो पावर बड़ी पावरफुल है। वो क्या है? चीजों को चुनना। हमारे सामने हमेशा दो चुनाव आते हैं, उसमें से आप जो चुनेंगे वही आप अपनी लाइफ में उसका फ्रूट देखेंगे। जैसे परमेश्वर ने बोला जीवन और मृत्यु मैंने दोनों रखे हैं, मैं चाहता हूं तो जीवन चुन ले। आशीष और श्राप मैंने दोनों रखे हैं, मैं चाहता हूं तो आशीष को चुन ले। तो आपके पास परमेश्वर ने वो पावर दे दी है कि आप जो चुनना, पहले नहीं, पहले हम पाप के गुलाम थे। हम पहले वही करते थे जो पाप कराता था। मैंने लास्ट वीक जो मैसेज दिया था, मैं ना बताया मैंने, पाप एक इंसान की तरह हमारे शरीर में अभी भी काम कर रहा है। मिस्टर सिन, मिस्टर पाप अभी भी काम कर रहा है। और पहले वो हम पर डोमिनेट करता था, अब हम उस पर डोमिनेट करते हैं। अब वो अपने आप काम नहीं कर सकता। और परमेश्वर चाहते हैं अब हम जैसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हम उसको अपने जीवन में स्थान दें। कैसे कुछ करना है? अभी मैं आपको बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, आपको आके संडे चर्च को क्या करना है? आपको आकर सिर्फ चेयर पर बैठना है। जब आप यहाँ बैठते हैं तो क्या रिसीव करते हैं? परमेश्वर की सोचें, परमेश्वर के थॉट्स रिसीव करते हैं आप, जो वो आपके बारे में सोचते हैं, जो उनके थॉट्स हैं, जो वो ओपिनियन आपको लेके रखते हैं, आप उसको रिसीव करते हैं। आकर कुछ नहीं, एफर्टलेसली आप उसको रिसीव करते हैं। फिर जब आप यहाँ से जाते हैं, है ना, जैसे मैंने बोला, आप चुनाव करते हैं, सिचुएशन आती है तो आप बोलते हैं नहीं परमेश्वर, आपने मुझसे बात की, आपने मुझे वचन में ऐसा कहा है, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों किसी इंसान की तरफ देखूं। आपने मुझे, आप वचन में लिखा, स्वर्ग तो आपका है पर ये पृथ्वी आपने मुझे दे दी है। मैं चुनती हूँ फलाना, जिस भी इंसान को लेकर शैतान आपको उकसाने के लिए आ रहा है, मैं उसको ब्लेस करना चुनती हूँ परमेश्वर, मैं उसको ब्लेस करना चुनता हूँ परमेश्वर, मैं माफ करना चुनता हूँ परमेश्वर। प्रेम एक चुनाव है, भावना नहीं है। मैं फील नहीं कर रहा उसको प्यार करना, मैं फील नहीं कर रहा उसको माफ करना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं फील नहीं कर रहा। शैतान यही चाहता कि आप फीलिंग्स पे चलो। प्यार फीलिंग नहीं है। कोई कभी प्यार कर ही नहीं पाओगे अगर आप फील नहीं करते। कभी माफ कर ही नहीं पाओगे अगर फीलिंग नहीं आ रही है माफ ना करने की, क्योंकि शैतान तो खाली नहीं छोड़ेगा आपको, वो उसके पीछे और बहुत सारे थॉट्स लेकर आएगा ताकि आप कभी ना माफ कर सको, कभी ना प्यार कर सको। पर आपको अड़ जाना है, खड़े हो जाना है, अडिग हो जाना है कि ये जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है, मुझे उसको अपने सोचों में जगह नहीं देनी है, नहीं देनी है मुझे। परमेश्वर आप मेरी मदद करो। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे पावरफुल प्रार्थना है। परमेश्वर मुझे इस समय मदद करो, आप मेरी सहायता करो। और परमेश्वर आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे, आपको उस सिचुएशन में अंदर से संभालेंगे परमेश्वर। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा संभलना ही है। आमीन। यही रुकूं, अभी तो आगे वचन था। परमेश्वर आप मुझे प्यार करते हैं, आप मेरी तरफ हैं, आप मेरी और हैं, आप मेरे लिए हैं, आपको मेरी चिंता है, आपको मेरा ख्याल है, तो मैं क्यों किसी इंसान की तरफ देखूं। आमीन। मैं यही रुकती हूँ ना। कुछ मिल गया, कुछ रिसीव किया आपने, ये नया साल कुछ नहीं देगा। जो आप चाहते हैं आप ले लीजिए इस नए साल में। ब्लेसिंग्स की बहुतायत। आमीन। वही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्ग दूत ना शैतान,
छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़ेगा मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी मैं तुझे पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवन का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है प्रभु जी, और हम अपनी आंखें सिर्फ आप पर लगाते हैं प्रभु जी। जैसा कि संसार में सिर्फ आप और मैं, आप और हम हैं सिर्फ प्रभु, हम कहीं और अपनी आंखें नहीं लगाते प्रभु। हमारे मन में आप हैं, हमारे दिल में आप हैं, हमारी सोचों में आप हैं, हमारी जिंदगी में आप हैं, हमारी प्रार्थना में आप हैं, हमारी स्तुति में आप हैं प्रभु, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आप हैं प्रभु, हमारे ख्यालों में आप हैं, हमारे ख्वाबों में आप हैं, हमारी सांसों में आप हैं प्रभु, हमारे हर पल में आप हैं यीशु। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो शांति आपने हमें दी, जो प्यार आपने हमें दिया, जो जीवन आपने हमें दिया प्रभु, सारी महिमा हम उसके लिए आपको देते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अपने लहू से पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के दिन में इस बीज को बोया है, और मैं विश्वास करती हूँ ये बीज इनके जीवन में बड़ा प्रतिफल लेकर आएगा प्रभु। जब हम 2027 में पहुँचेंगे, इस 26 के बाद, हम पीछे आशीषों की भरपूरी को देखेंगे, हम एक बड़ा बदलाव देखेंगे प्रभु, क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार की तरह काम करता है, जो हमारे गांठ गुदे गुदे को आर पार छेद डालता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने आज बहुत प्यार से, बड़े धीरज से हम सबको सिखाया है प्रभु जी। हम आपके नाम को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन भी हैं प्रभु, जो यहाँ हैं, जब हम सब रुखसत होते हैं, आप अपना अनुग्रहकारी हाथ इन सब पर बनाकर रखेंगे, हर एक के आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपने मुख का तेज हर एक के मुख पर चमकाएंगे। पवित्र आत्मा जी ये जहाँ भी जाएंगे, आप अपनी बातें इन्हें याद दिलाएंगे, क्योंकि आपने कहा प्रभु यीशु, वो सहायक आएगा और सत्य का आत्मा, वो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। प्रभु आप इन्हें याद दिलाएंगे, हर सिचुएशन में जो आज इन्होंने सुना है आप इन्हें याद दिलाएंगे प्रभु जी। और आप वचन कहता है कि आप कभी परीक्षा नहीं लेते, पर परीक्षा में से बाहर निकालते हैं आप हमें प्रभु। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। इनके बच्चों को भी आप अपनी बुद्धि देंगे, आप कहते हैं मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और मैं उन्हें बड़ी शांति दूंगा। हम आपके इस प्रॉमिस को भी लेते हैं, अपनी सोचों में रिसीव करते हैं कि आप हमारे बच्चों को सिखाएंगे और उन्हें बड़ी शांति देंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम से। इनकी सारी ज़रूरतों को आप अपने अनुग्रह से पूरा करेंगे। इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। आमीन, आमीन।